हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, आज मैं बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी परीक्षा के लिए यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर के चतुर्भुज चैप्टर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हाजिर हुई हूँ। ये पूरा वीडियो आप लोग के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को ज़रूर शेयर करें और बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षा क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। 10 है फ्रेंड्स, और ये यूनिट 10 है क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज चैप्टर का ये पार्ट 1 है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है, जो कि परीक्षा में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुए हैं और इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा AB बिंदु E तक बढ़ाई गई है। तो ये फ्रेंड्स, ये देखिए समांतर चतुर्भुज है, तो ये AB भुजा है। AB भुजा को कहां तक बढ़ाया गया है? AB भुजा को बिंदु E तक जो है बढ़ाया गया है। ये क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फिगर है। यदि कोण CBE 75 डिग्री हो, मतलब ये कोण CB और कोण E जो है, ये कोण जो है यानी कोण B की बात हो रही है, जो कोण बीच में रहता है उसी कोण की बात होती है। तो 75 डिग्री हो, मतलब ये आपका 75 डिग्री है। तो कोण CDA का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको कौन सा कोण निकालना है? ये वाला कोण आपको निकालना है। कोण CDA का मान आपको ज्ञात करना है। CBE जो है 75 डिग्री है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। चूंकि क्या होता है कि ये अगर कोई जो है एक लाइन है, यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसे बिंदु ऐसे है, तो ये जो है ये पूरा कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। पूरा कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे ये पूरा कोण चूंकि 180 डिग्री का होगा, इस कोण CBE जो है वो 75 डिग्री का है। तो कोण ABC आप पहले निकाल लेंगे। चूंकि CBE 75 डिग्री है और ये पूरा कोण 180 डिग्री का है, तो कोण ABC कितना होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, चूंकि कोण ABC प्लस कोण ABC यानी ये वाला कोण और प्लस कोण CBE प्लस कोण CBE बराबर होता है 180 डिग्री के। मतलब ये पूरा कोण कितना होगा? ये पूरा कोण बराबर होगा 180 डिग्री के। चूंकि ये कोण CBE आपको पता है, तो कोण ABC आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ABC प्लस कोण CBE आपको कितना दिया गया है? 75 डिग्री आपको दिया गया है। तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोण ABC बराबर 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, और ये हो जाएगा इज इक्वल टू आपका इस कोण का मान जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 105 डिग्री। ये 105 डिग्री, ये आपका कोण आ गया 105 डिग्री। अब एक जो है समांतर चतुर्भुज का एक रूल होता है फ्रेंड्स। तो चतुर्भुज का रूल ये होता है कि जो समांतर चतुर्भुज के सामने के कोण होते हैं, मतलब सम्मुख कोण होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने के जो कोण होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। तो यहां पे लिख देंगे, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, अतः कोण ABC बराबर होगा कोण ABC बराबर होगा कोण ADC के। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू कोण ADC बराबर हो जाएगा आपका 105 डिग्री। ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स,
किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D बराबर 110 डिग्री हो तो कोण A तथा कोण B की माप अंशों में लिखिए। कोई समांतर चतुर्भुज है, इसमें कोण एंगल D आपको 110 डिग्री दिया गया है, तो एंगल बी ए और तथा एंगल बी का मान ज्ञात करना है आपको। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है। चूंकि कोण डी, एंगल डी आपका 110 डिग्री है, तो आपका एंगल बी भी 110 डिग्री ही होगा। तो एंगल बी का मान तो आपको ज्ञात हो गया कि 110 डिग्री होगा। अब आपको एंगल ए का मान ज्ञात करना है। और हम जानते हैं फ्रेंड्स कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, मतलब 360 डिग्री होता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है फ्रेंड्स, पहले तो लिख लीजिए। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। तो एंगल बी इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल डी कितना 110 डिग्री है, तो ये 110 डिग्री हो जाएगा एंगल बी का मान। अब ये है एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। तो आपको क्या निकालना है, एंगल ए निकालना है। जो एंगल ए होगा वही एंगल सी भी आएगा। चूंकि फ्रेंड्स चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी और प्लस एंगल डी बराबर होगा आपका 360 डिग्री। अभी आपको क्या क्या ज्ञात करना है, एंगल ए और एंगल सी आपको ज्ञात करना है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी और प्लस एंगल बी और प्लस एंगल डी एक साथ लिख लीजिए, सम्मुख कोण 360 डिग्री। और यहाँ पे फ्रेंड्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी के होगा। ये चूंकि जो है सामने सामने के कोण है, सम्मुख कोण है, तो बराबर होंगे ये दोनों कोण। ये दोनों कोण एक दूसरे के इक्वल होगा। एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। तो यहाँ पे एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा, तो यहाँ एंगल सी की जगह हम एंगल ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह है 110 डिग्री और एंगल डी भी आपका 110 डिग्री है, बराबर 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका 2 एंगल ए प्लस और 110 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 220 डिग्री बराबर 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 एंगल ए बराबर 360 माइनस 220। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2 एंगल ए बराबर 0, 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1। तो एंगल ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 140/2 इज इक्वल टू 70 डिग्री। मतलब एंगल ए बराबर एंगल सी बराबर हो जाएगा आपका 70 डिग्री। आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। बहुत आसान शब्दों में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि किसी चतुर्भुज के अंतः कोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो सबसे बड़े कोण को ज्ञात कीजिए। मतलब 3:4:5:6 अगर उनके अंतः कोणों का अनुपात है तो सबसे बड़ा कोण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे माना चतुर्भुज के अंतः कोण बराबर है x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4x प्लस 5x प्लस 6x बराबर हो जाएगा आपका 360 डिग्री। मतलब चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसको जोड़ लेंगे, 4 3 7 7 5 होगा 12 12 6 आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 7 7 5 आपका हो जाएगा 12 और 12 6 आपका हो जाएगा 18 x इज इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 360/18।
18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 2 0 20 हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 20। अब आपको पहला कोड, फर्स्ट कोड क्या हो जाएगा चतुर्भुज के? पहला कोड जो है कोड 3x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 20 बराबर 60 डिग्री, और साथ 4x हो जाएगा आपका 4 इंटू 20 बराबर हो जाएगा 80 डिग्री। 5x इजुकल टू हो जाएगा 5 इंटू 20 बराबर हो जाएगा आपका 100 डिग्री, और उसके बाद आपका 6x है, 6x इजुकल टू हो जाएगा 6 इंटू 20 इजुकल टू हो जाएगा 120 डिग्री। तो अतः चतुर्भुज का सबसे बड़ा कोण बराबर 120 डिग्री आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के जो है चारों अंतर कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों को जोड़ लेंगे, x की वैल्यू आ गई और चारों कोण इस तरह से निकाल लेंगे और सबसे बड़ा कोण जो है 120 डिग्री का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, एक चतुर्भुज के कोण 110 डिग्री, 72 डिग्री, 55 डिग्री बाई x डिग्री है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां लिखेंगे चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का मान होता है 360 डिग्री। अब यहाँ पे आपको 3 कोण दिए गए हैं और x दिया गया, x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो ये हो जाएगा 110 डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस x डिग्री और इजुकल टू हो जाएगा 360 डिग्री। इन सबको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 5 2 7 और यहाँ हो जाएगा 5 6 12 1 13 के 3 कैरी 1 और ये हो जाएगा आपका 1 1 2 237 ये आया आपका, और प्लस आपका हो जाएगा x डिग्री और इजुकल टू आपका हो जाएगा 360 डिग्री। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 और यहाँ पे प्लस का है 237, इधर जाएगा तो माइनस का 237 डिग्री हो जाएगा और ये x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 123 डिग्री आपका हो जाएगा आंसर। मतलब चतुर्भुज का जो है चौथा कोण आ जाएगा 123 डिग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हैं, इसकी प्रत्येक भुजा की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सम चतुर्भुज के जो विकर्ण आपको दिए गए हैं 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिए गए हैं, तो विकर्ण को मान लेते हैं। पहला विकर्ण D1 आपका है 6 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण आपका D2 है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ये हो जाएगा प्रत्येक भुजा की माप क्या होगी, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो जाएगी आपकी √D1/2 का स्क्वायर और प्लस D2/2 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका फ्रेंड्स, ये हो जाएगा इक्वल टू √D1 मतलब हो जाएगा 6/2 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 8/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो जाएगा आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 3 6, ये कट गया आपका 2 4 8। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस आपका हो गया 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9 और प्लस 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16। अब ये इजुकल टू हो जाएगा आपका 16 और 9 हो जाएगा आपका 25 और इजुकल टू आपका 5 सेंटीमीटर की भुजा हो जाएगी। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 5 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर और ये रूट के अंदर रहेगा। ये फॉर्मूला आप लर्न कर लेंगे, एक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात हो जाएगी फ्रेंड्स, अगर आपको 2 विकर्ण दिए गए हैं तो समचतुर्भुज के। तो ये टॉप 5 बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर से क्वेश्चन। और
इसी तरह के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। और मिलते हैं इसका पार्ट 2 जल्द ही लेकर के। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।